गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ AK 2.0 टेक्निकल लवर चैनल में समय कार्य का चैप्टर लेके। आज हम अध्ययन करने वाले हैं समय कार्य का सेकंड पार्ट। आपने पहले पार्ट में क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के बाद हम आगे हमारी क्लास बढ़ाते हैं। तो जुड़ जाइए भाई, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो फैला दीजिए, पूरे ग्रुप में फैला दीजिए भाई। ये आज इधर नहीं दिखना चाहिए, उड़ा दो उसे, उड़ा दो आज भाई, उड़ा दो। तो आज चलते हैं भाई हम। आप हो जाइए तैयार, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, बहुत ही बढ़िया एक स्पेशल नोट्स तैयार कीजिए, ताकि आपको पेपर में हल करने में, आप जब नोट्स बनाओगे, जब आपके पेपर जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा भाई। आपको एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, डेली आपको बैक टू बैक क्लास मिलती रहेगी। तो भाई यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला काम आपका ये है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स करें। तो भाई हो जाओ भाई तैयार, आ रहे हैं आज कार्य समय का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने। तो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। तो क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तब इसके बी अकेला इस पर पूरा 4 दिन लगा रहता है। भाई वो कह रहा है इतने दिन काम करने के बाद बी जो है इस पर 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? हमको बताना कि जो 4 दिन करने के बाद शेष काम बचेगा वो ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो भाई ये रहा भाई एक क्वेश्चन। अब देखो हम इसको कैसा करते हैं। देखो भाई, यदि हमको ये तो नहीं पता टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हम जिसे मानते हैं ना भाई, वो होता है दोनों का एलसीएम लो। देखो 18, 8 और 12 का एलसीएम लो। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई? तो 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे भाई? आपको आता ही होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है भाई, 2 गुणित 3 गुणित 4। गड़बड़ हो गया भाई, लोगों। 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। फैक्टर में तोड़ लो भाई, सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर उठा लो। सबसे बड़ी का संख्या का फैक्टर क्या है? 2 गुणित 3 गुणित 2। यही है भाई। यहाँ देखो भाई, दो दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी कॉमन, 1 2 नहीं है तो 1 2 को और ऐड कर दो। ये आपका जाएगा एलसीएम। भाई ये बड़ी संख्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है भाई एलसीएम लेने की। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब आपको बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो समझ नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाता है, पर ऐसे आप आसानी से एलसीएम ले सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसका एलसीएम हो जाएगा भाई। यदि आप सोच सकते हो मेरे भाई, तो बड़ी संख्या उठाओ, उसका पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो, और जो छोटी संख्या है तब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक छोटी संख्या वाली संख्या उसे विभाजित ना कर दे। जैसे 12 एकम 12, 8 का टेबल में 12 आता है क्या? नहीं आता। 12 दूनी 24, जी हाँ 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है भाई, और बताऊंगा भाई मैं आपको कैसे कैसे एलसीएम लिया जा सकता है। अभी चलते हैं हमारा क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन? कि ए बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, टोटल काम हमने कितना निकाल लिए? जो हमारा एलसीएम आता है वही क्या रहता है? टोटल काम रहता है, टोटल वर्क रहता है। कौन? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 24 आया। तो ए भी मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता निकालने के लिए भाई इसका इससे भाग दे दो। तो 8 तिया 24, ये किसकी? ए और बी की क्षमता आ गई। और बी अकेले की क्षमता 8 दूनी 12 दूनी 24। देखो भाई, तो आपके सामने भाई क्षमता निकल के आ चुकी है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई है भाई? बताओ। ए प्लस बी की आई है भाई 3, और इसमें से बी अकेले की कितनी भाई? 2 है। ठीक है भाई, तो हमको क्या कराना है? जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको अलग अलग क्षमता चाहिए। ए प्लस बी की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। बी अकेले की क्षमता 2 है तो ए प्लस बी की 3 है। तो बताइए भाई ए की क्षमता कितनी आएगी मेरे भाई? 3 में से 2 तो बी की है सिर्फ, तो ए की कितनी बची भाई? 1 बची। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ पाए हो? यदि आप इतनी बात समझ पाए हो तो उड़ा दो भाई, बस हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म। यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। देखो भाई, आपके पास अलग अलग क्षमता निकल रही है, ये एक एक दिन की क्षमता आपने निकाल चुके हैं। अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन के अनुसार
क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि बी अकेला इस पर 4 दिन लगा रहता है। बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 क्षमता के साथ ये इस पर 4 दिन लगा रहेगा, तो टोटल ये 8 काम कर देगा मेरे भाई। कितना काम कर देगा? 8 काम कर देगा। टोटल काम कितना है? 24 टोटल काम है। 24 में से 8 घटा दो, 24 में से 8 घटा दो, बचे 16। तो ये 16 काम जो है ना भाई वो ए को करना है। 4 दिन करने में लगा समय, बी ने 4 दिन करके चला गया, उसने 8 काम कर दिया। बी के मान लो आपके पास 24 रोटी थी, आप 2 भाई थे, एक भाई ने 8 रोटी खा लिया, तो रोटी कितनी बची? 16 रोटी बची। 16 रोटी किसे खाना? तो आपको खाना है। तो आपकी क्षमता जो है वो एक दिन में एक ही खा सकते हो, तो 16 रोटी खाने में कितना दिन लगाओगे? 16 दिन लगा दोगे मेरे भाई, बस उड़ा दो कर दो। इसी प्रकार देखो भाई, यहाँ जो एक की क्षमता है वो एक है, एक की क्षमता कार करेगा, तो कितना दिन में कर देगा टोटल काम? 16 दिन में समाप्त कर देगा। यही इसका राइट आंसर है। उड़ा दो भाई, आज कर दो, उड़ा दो भाई, आज नहीं रुकना चाहिए वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या आप इतनी बात समझ पाए हो भाई? बताओ, यदि समझ पाए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना भाई, क्योंकि मुझे भी वहाँ से मोटिवेट मिलेगा, तो मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आऊँगा भाई। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले भाई आप हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? तो ये देखो भाई, ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये रहा आज का आपका अगला क्वेश्चन। देखो सवाल पढ़ो भाई, सवाल। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कितने दिन में कर सकता है? तो 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है साथियों, देखो ए जो है वो किसी कार को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? स्क्रीन में है, ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मेरे भाई ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की क्षमता ए से 50 गुना अधिक है। यदि जो ये हमारा ये रहा और ये रहा हमारा बी, ए की जो क्षमता है, यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, मान लो यदि ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो 100 का भाई 50% अधिक है, तो हम इसका 100 का 50 150 निकाल लेंगे भाई। ये कट जाएगा मेरे भाई, बचेगा क्या? 150। या फिर 100 का 50% 50 निकलता है। इतनी समझदारी आपके अंदर है भाई। ठीक है भाई, ये हमने क्षमता निकाल ली है। दोनों को काट दो, एक शून्य से एक शून्य चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बस हो गया भाई, काम खत्म। ये आपकी ए की एक दिन की क्षमता आई, ये आपकी ए की एक दिन की क्षमता, और ये ए बी की एक दिन की क्षमता। अब क्या बोल रहा भाई क्वेश्चन की हम टोटल काम कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, पर कितनी क्षमता है? तो एक दिन की क्षमता कितनी है? एक दिन की क्षमता ए की कितनी है? 2 है भाई। ये 9 दिन तक उसमें लगा रहता है, काम समाप्त कर सकता है। मतलब कितना काम कर दिया इसने? 9 दिन तक काम किया 2 क्षमता के अनुसार। तो आपका जो कार निकल के आया टोटल वो कितना आया? 18 आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 18 आपने आपका टोटल काम निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो भाई टोटल काम कितना है? 18 है। बी की कार क्षमता एक दिन कितनी है? 3 है। हम क्या करेंगे? एक दिन में 3 करता है, 18 काम कितने दिन में करेगा? तो 3 सिंह 18। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर। उड़ा दो भाई, आज नहीं रोकना चाहिए भाई। क्या आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरी विधि समझ में आ रही है? क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है? यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, आप कंटिन्यू बने रहें। देखो भाई एसएससी परीक्षा का क्वेश्चन है ये, 2005 में एक बार आ चुका है। पढ़ते हैं, पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो ए है तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे
सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो 24 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में, 24 दिन में। सी तथा ए आगे पढ़ो, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अभी तक आप समझ गए होंगे, टोटल काम निकालने के लिए हम पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं। ले लो भाई तीनों का एलसीएम, 18, 24, 36। भाई यदि एलसीएम नहीं लेना फैक्टर, तो आप इसको छोटा बना लो। सबसे पहले इसे 6 से कट रहा है, तो 6 से काट दो। 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 छिंग 36। भाई आपने 6 से काटे हैं, 6 को इधर साइड में रख लेना। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई। 6, 4, 3 का एलसीएम क्या जाएगा, बड़ी संख्या उठाओ और ऐसा जहाँ तक पढ़ना कि ये दोनों उसको विभाजित कर सके। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। भाई 12 एक ऐसी संख्या है भाई जो 4 से भी विभाजित है, 3 से भी है। पहले किससे काटे थे, 6 से। तो एलसीएम क्या जाएगा मेरे भाई, इसका जो एलसीएम जाएगा वो जाएगा भाई 72 आ जाएगा। ठीक है भाई, या फिर आप बेसिक निकाल लें भाई, यदि आपको नहीं बनता है तो ऐसा, या फिर आप फैक्टर से निकाल सकते हैं। आप जैसी मर्जी चाहे वैसा आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा भाई, टोटल 72। अब जो ये एलसीएम आया ये क्या है भाई, यही तो हमारा टोटल काम है। क्या है ये, टोटल काम है। देखते हैं, देखो भाई ए और बी 18 दिन में कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 18 चौक 72। इनकी क्षमता 4 आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। बी तथा सी की 24 तिया 72, 3 आ जाएगी भाई, 3। और सी तथा ए की 2 आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ कहानी क्या है, हमको ए प्लस बी सी का तीनों दिन में समाप्त करना। पर अभी यहाँ क्या हो रहा है, डबल बार ए आया है। देखना भाई आप इसे आप कैसे समझ सकते हो, देखना भाई डबल बार सभी लोग कैसे हैं, डबल डबल बार आए हैं। ठीक है, हमने ये कैसे निकाले, उनकी तीनों की क्षमता निकाल लिए। क्या निकाल लिए, क्षमता। अब देखो हम सिंगल सिंगल की क्षमता कैसे निकालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए। ठीक है भाई, यही दिया भाई आपको। ए प्लस बी की कितनी, 4, 4 और 3 7 और 2 9। ये टोटल कितनी है भाई, 9 क्षमता है। पर कितने की है भाई ये, इसमें डबल डबल लोग हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की क्षमता टोटल कितनी है, 9 है। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ पा रहे हो ना। हमको सिंगल सिंगल चाहिए। आप दे सकते हो भाई, यहाँ भी डबल ए है, यहाँ भी डबल बी है और डबल डबल सी है। मतलब एक व्यक्ति 2 बार आ गया है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2A प्लस 2B प्लस 2C। हमने जोड़ दिए भाई, ए और ए को जोड़े तो डबल ए, बी और बी को डबल बी और सी को डबल सी। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 अपना बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। बराबर में क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। तो बराबर में इधर भी 9 आ जाएगा भाई। हमको ए प्लस बी की क्षमता चाहिए, तो 2 को हम पक्षांतर करके इधर ले चलेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई भाई। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये सेम आदमी है, सेम इंसान है, सेम दोनों बार है। तो इसका डायरेक्ट यहीं पे आधा कर दो, 9 का आधा करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं भाई, ये डबल डबल आदमी मिलकर 72 काम करते हैं, हमको तीनों मिलकर कराना है, तो आप काम को भी डबल कर सकते हो। काम को भी 2 गुना करके आप डायरेक्ट 9 से भाग दे सकते हो। पर हमारे पास देखो सिंगल ए और बी सी की क्षमता क्या आई, 9/2 आई। ये 2 को हमने इधर पक्षांतर कर लिया भाई। ठीक है, टोटल काम कितना है, 72 है। इस क्षमता के साथ करा दो, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 9/2। काम कितना है टोटल, 72 है भाई। 9/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से तो 2 ऊपर आ जाएगा भाई मेरे भाई। तो ये कट जाएगा, 9 8 72 और 8 दूनी 16। इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, 16 इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। 16 क्या है, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। क्या आप इतनी बात को समझ पाए हैं, जल्दी बताओ भाई। पेन कॉपी लेके बैठना भाई, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, एक एक बात आपको बताई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है तो क्यों होता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि मेरा देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो जब भी ऐसे 2 व्यक्ति रहें, जब भी 2 व्यक्ति यदि साथ में आ जाएं, तो आप क्या करो भाई, काम को डबल कर दो। काम को क्या कर दो, डबल कर दो, और उसे भाग दे दो किसे, टोटल। जैसे कि यहाँ 72 काम है ना मेरे भाई, क्या है, 72 काम है।
72 को डबल कर दो, 72 का डबल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। भाई इनकी टोटल की क्षमता कितनी है, 9 है, 9 से इसे भाग दे दो, ठीक है ना भाई। 9 एकम 9, बच गया कितना 5, 9 छिक्के 54। आप इसे भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। बस आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि आपको ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 72 है ये कितने कितने के, दो 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 के हैं, इसको 9 कर दो, 9/2 कर दो, खत्म, 4.5 आ जाएगी क्षमता। 4.5 से जब आप 72 को भाग लगा रहे होंगे, 4.5 को 72 से, तो आपका आंसर आएगा 16। सबसे सॉलिड काम क्या है भाई, काम को डबल करो और उसको सबकी एफिशिएंसी से काट दो। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो भाई, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमको बताना क्या है कि सी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमको सी की क्षमता निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लो, सबसे पहले आप टोटल काम निकालेंगे। तो 8, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो कितना हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौ 72, 15 चौ 72 भाई, 15 चौ कितना होता है भाई, 60 होता है। 15 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 ऐसी संख्या भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 120, क्योंकि 120 तीनों से डिवाइड है, ठीक है। अब हम यदि 8 से भाग लगा रहे होंगे तो कितने बार जाएगा भाई, ये 15 बार चला जाएगा भाई, कितना बार जाएगा, 15 बार ये जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ गई है प्लस बी की, 15 आ चुकी है। बी प्लस सी की 10 आ जाएगी मेरे भाई, कितने आ जाएगी 10, बी प्लस सी की 10, और सी ए की कितने जाएगी 15 अट्ठे 8, ठीक है भाई। ये ए प्लस बी की क्षमता 15, बी प्लस सी की क्षमता 10, सी प्लस ए की क्षमता 8। हम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में 2a प्लस 2b प्लस 2c, सेम क्वेश्चन भाई, डबल डबल बार आए हैं, बराबर इनकी क्षमता कितनी है। तो देखो भाई, 25 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 में 8 जोड़ो, 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई बताओ, 25 और 5 30, बचा कितना 3, 3 बचा मतलब कितना हुआ भाई, 33 हुआ भाई। वो भाई तीनों की क्षमता कितनी हुई, तो 33 हुई, तीनों की क्षमता 33, ठीक है। तीनों की क्षमता कितनी हुई भाई, तीनों की क्षमता जो हुई भाई हुई 33 हुई, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। हमको यहाँ से a प्लस बी की क्षमता चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 33 है। ये इसको भाग में इधर ले आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई। अब देखो, हमको क्षमता किसकी चाहिए, सी की चाहिए, किसकी चाहिए, सी की चाहिए। यदि हम इसमें से ए बी को घटा देंगे, इस क्षमता में से ए बी को घटा देंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी को हम घटा देंगे तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, बी से भी चला जाएगा, क्षमता किसकी बचेगी, तो सी की बचेगी मेरे भाई, किसकी बचेगी, सी की। तो हम घटा देते हैं, 33/2 माइनस क्या करेंगे हम, ए बी की क्षमता कितनी 15 है, ठीक है भाई, कितनी क्षमता भाई 15 है, ठीक है ना, घटा दिए। अब इसको देखो भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, ये चला जाएगा कितने बार 33 के 33 बार, ठीक है भाई। और ये कितना जाएगा भाई 30 आ जाएगा भाई। हाँ, यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 1 दूनी 2, 2 15 की 30, बचा कितना 2, 2/2, मतलब सी की जो क्षमता आई वो कितनी निकाल ली है हमने, सी की क्षमता 1 आ गई है मेरे भाई, ठीक है। सी की क्षमता कितनी आई भाई, तो सी की क्षमता आई है मेरे भाई 1, ठीक है। कितनी आई है मेरे भाई, सी की क्षमता 1 आई है। तो बस हो गया भाई, कहानी ख़त्म। तो
काम किसके हाथ कराना है, सी अकेले से कितने दिन में कर सकता है, टोटल काम कितना है 120 है, सी की क्षमता कितनी है 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं, बोलो भाई, क्या आपको इस बात को समझ पा रहे हैं क्या नहीं, क्या कहीं गड़बड़ कर दिए क्या भाई, और क्या आपको इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं भाई, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, यदि समझ में आता हो तो। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इसमें, चलो फिर से करके देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही इजी भाई, जैसे पहले किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। बस आप पेन कॉपी लेके बैठे रहिए और एक एक बात को नोट करते रहिए भाई, और आप हमारे चैनल में इसी प्रकार से बने रहिए। देखते हैं एक बार फिर से, इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। देखो भाई ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं दोस्तों, तो ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर देते हैं, कितने दिन में 8 दिन में, तथा बी तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में, बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन में, तो 12 दिन में, ठीक है। सी तथा ए इसे 15 दिन में, सी तथा ए इसे कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है भाई। तो हमको सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करना है, यही बताना था कि सी अकेला जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा भाई सी से, यही हमको बताना है ना कि सी जो है वो कितने दिन में समाप्त कर देगा। हम क्या करें, सी कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो कितने दिन में समाप्त करेगा भाई सी। देखो तीनों का एलसीएम लो सबसे पहले, तीनों का जब एलसीएम ले रहे होंगे एलसीएम कितना आएगा 120, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखो 8 कितने बार जाएगा ये, 15 अट्ठे 120, कितना 15 अट्ठे 120, ठीक है भाई। 12 से भाग लगाएंगे तो 12 दहां जाएगा यहाँ, इसको 15 से लगाएंगे तो सॉरी भाई यहाँ 15 आएगा भाई यार, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या जाएगा भाई 15 जाएगा, क्योंकि 15 अट्ठे 120 होता है, इसकी क्षमता 15 जाएगी, इसमें जब भाग लगाएंगे तो 15 बार जाएगा। और ये सी प्लस ये कितने दिन में करेगा, तो 15 अट्ठे 120 दिन में करेगा भाई। ये हमने तीनों की क्षमता निकाल ली है भाई, पर इसमें दो दो व्यक्ति शामिल है, दो दो व्यक्ति शामिल है ना। तो देखो हम क्या करेंगे अब इसमें, हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं भाई, कर देते हैं इसको, बिल्कुल हम डायरेक्ट कर दें इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत। देखो भाई इधर कैसे करेंगे इसको, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आएगा भाई, तीनों को जोड़ देंगे तो 25, 25 और 8 33 आएगा भाई, 33 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेंगे भाई वो ऐसा लेंगे, बराबर में क्या रहेगा 33 रहेगा, 33 बिल्कुल रहेगा। अब देखो अब क्या करते हैं हम इसे, 2 इधर चला जाएगा पक्षांतर हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई, ठीक है, आ जाएगा 2, बिल्कुल आ जाएगा 2, कि नहीं आएगा बताओ, आ जाएगा ना, इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है भाई। तो देखो ए बी सी की क्षमता निकल गई हमारे पास, ए बी सी की क्षमता निकल गई, हम क्या करेंगे, हमको सी की क्षमता चाहिए, हम इससे ए बी को हटा देते हैं, ए बी की क्षमता कितनी है, तो ए बी सी की क्षमता 15 है, ठीक है। जब हम दोनों का एलसीएम ले रहे होंगे तो भाई देखो 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, और 30 में से 33 गए तो कितना बचा, 30 में से 33 गए तो कितना बचा भाई, 30 में से 33 गए तो बचा भाई कितना, 3 बच रहा दोस्तों, ये गलत कर रहे थे हम, ठीक है। तो जो सी की क्षमता आई है वो कितनी आई है, 3/2 आई है, टोटल काम कितना है 120 है, तो 120/3 गुणित
ऊपर चला जाएगा 2 तो ये ऊपर, ये कितने बार कट जाएगा, ये 40 बार कट जाएगा, गुणित 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये हम यहाँ पे गलत कर रहे थे, हमने यहाँ पे घटाने में गलत कर दिए थे अगली बार, क्योंकि यहाँ पे 15 दूनी क्या आएगा 30, 30 में से 3 गए तो बचता कितना, 3 ही बचता ना भाई, 30 में से 33 37 बचता कितना, 3 बचता। तो इसकी क्षमता निकल के आई सी की क्षमता कितनी निकली, तो 3/2। अब टोटल काम कितना है 120 है, 3 है, 2 नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, बताओ भाई समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये कैसा आंसर भाई, ये गलत निकाल लिए थे हमने। ठीक है भाई, भाई एलसीएम अच्छे से लेना भाई, जोड़ घटाना सब बढ़िया सही से करोगे भाई, क्वेश्चन हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो बताओ भाई क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, यदि आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो भाई ठोको भाई, लाइक करो भाई, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब करो भाई, जो आपको करने का मन होगा वो कर डालो भाई। ठीक है, यदि समझ ना आया भाई तो कमेंट से करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, पर मैं आपको एक एक बात समझा के जाऊँगा मेरे भाई, एक एक बात। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई इसको करते हैं भाई, देखो एक किसी कार्य को 18 दिन में, ये जो है किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे बी 20 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, बी जो है इसे 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी कितने दिनों में 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं मेरे भाई, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद में छोड़ देते हैं। मतलब बी तथा सी इसमें 2 दिन काम करते हैं, फिर वे छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम जो बचा वो एक कितने दिनों में करेगा, ये हमको बताना भाई। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तीनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो तीनों का एलसीएम आएगा, वो क्या जाएगा मेरे भाई, बताओ कमेंट से करके बताओ भाई। देखो भाई यदि एलसीएम लेना नहीं आता है ना भाई, तो 30 20 और ये 18 लिख लो मेरे भाई। ठीक, लिख लिया 18, लिखे, इसको काट दो मेरे भाई, जिससे भी करता होगा उससे इसे काट दो, बिल्कुल काट दो, या फिर 30 का पहाड़ा उठाओ, ऐसी संख्या तक पहुंच जाओ ताकि सभी से विभाजित, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 118 से विभाजित है क्या, नहीं है, 30 पंचे 150, ये विभाजित है क्या भाई, तो ये भी विभाजित नहीं है। ठीक है भाई, यदि देखो 180 30 पंचे 150, 30 छिक्के 180, देखो भाई ये 180 जो है ना मेरे भाई, 180 30 से विभाजित 20 को विभाजित करता है, 18 विभाजित करता है, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 180 आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं आपके लिए एलसीएम की एक क्लास रख दूंगा, उससे आप आसानी से एलसीएम लेना सीख जाओगे भाई। ठीक है, अभी यहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीनों का एलसीएम आया 100 कितना आया एलसीएम, तो 180 आया। ठीक है, बस वैसे करो, उनकी क्षमता निकालो, कितनी क्षमता जाएगी ए प्लस बी की क्षमता जाएगी 10, इससे इसको भाग देंगे तो 20 9 में 180, इसे देंगे तो 30 छिक्के 180। ठीक है मेरे भाई, देखो अब क्या बोल रहा मेरे भाई कि ए और बी ने इस पर 2 दिन काम किया, और आरंभ किया किसने, ए बी प्लस सी ने, बी तथा सी ने कार को मिलकर इस कार को आरंभ किया, तो बी तथा सी की क्षमता कितनी है भाई, यहाँ से देखो 9 9 और 6 15, बी प्लस सी कितना करेंगे, एक दिन में 15 काम करेंगे दोस्तों, कितना काम करेंगे 15 काम करेंगे। कितने दिन तक करे, 2 दिन तक किए, 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो इन्होंने कितना काम कर दिया भाई 2 दिन में, 30 काम कर दिए। टोटल काम आपके कितना है 180 है, 180 में से 30 काम हो गया, शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा भाई 150। अब 150 जो काम है वो किसके हाथ कराना है, तो वो काम कराना भाई ए के हाथ, ए की क्षमता कितनी है, तो 10 है मेरे भाई, इसको काट दो, आपका आंसर क्या जाएगा 15। शेष काम जो है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। उड़ा दो भाई, करता उड़ा दो भाई, आज नहीं रुकना चाहिए भाई ये वीडियो भाई, बिल्कुल इसको काट डालो भाई, पूरा करो भाई। यदि समझ ना आए हो तो कमेंट्स करके पूछना, आपको एक एक बात क्लियर कराया जाएगा भाई, एक एक बात आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। तो भाई बने रहना आप मेरे चैनल के साथ, आपको डेली बैक टू बैक क्लास मिलती जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड में बेल आइकॉन है उसका प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल पाए। तो भाई ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।